हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और बेटा क्वेश्चन है अपने पास में स्टेटमेंट की फॉर्म में, जहाँ पे स्टेटमेंट वन है असर्शन और स्टेटमेंट टू है रीजन उसका। तो स्टेटमेंट वन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने को, रिएक्टिंग गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू गैस हैविंग प्रेशर इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। तो उनका पार्शियल प्रेशर जो था रिएक्टेंट्स का, उसका सम जो होगा वही आपके फाइनल गैस का जो प्रेशर होगा वो होगा। तो अभी देखते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट टू है अपने पास में, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस प्रेजेंट इन ए कंटेनर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, ये तो स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डोल्टन का पार्शियल प्रेशर लो था, डोल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जब मैं बात करता हूं, डोल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जब मैं बात करता हूं तो वो यही कहता है कि मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस और सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस। जितनी भी गैसेस कंटेनर में प्रेजेंट है नॉन रिएक्टिंग, उनका सबका जब हम पार्शियल प्रेशर ऐड कर देंगे तो वही अपना जो है टोटल प्रेशर होगा उस कंटेनर का। तो स्टेटमेंट टू तो करेक्ट है। स्टेटमेंट वन की बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट वन, मान लो कि दो गैसेज हैं आपके पास में, ए गैस और आपका है बी गैस। ठीक है, और यहां से बन रहा है एक प्रोडक्ट नया सी गैसियस बन रहा है। मान लो कि इसका पार्शियल प्रेशर वन है, पी वन है, इसका पार्शियल प्रेशर पी टू है, और इसका फाइनल जो प्रेशर बन रहा है वो पी टोटल बन रहा है। तो इस केस में भी क्या पी टोटल जो है वो पी वन प्लस पी टू के इक्वल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जो पी टोटल होगा वो पी टोटल किस पर डिपेंड करेगा? पी टोटल का फॉर्मूला क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, या नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, इस तरह से हम निकाल लेंगे ना। भाई हमारे पास में एक और तरीका है, चलो इससे भी बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे को निकालना है तो पी टी क्या बोलूंगा मैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आर टेम्परेचर ऑफ सी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सी, इस तरह से निकाल लूंगा। तो ये तो किसका आ जाएगा? सी का आ जाएगा। बट P1 और P2 जो है उसका तो अलग होगा ना। P1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। P2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, एन ए प्लस एन बी, कभी भी इक्वल नहीं होगा एनसी के। हो भी सकता है पर नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बात है। तो स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट, स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? ऑप्शन डी सही हो गया। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।